नंदनवन जंगल में गोपी नाम की चिड़िया रहती थी। उसी जंगल की रानी का नाम कोकिला कोयल था। गोपी चिड़िया पक्षियों के यहाँ मेहंदी लगाने का काम किया करती थी। कोकिला कोयल बहुत ही क्रूर रानी थी और वो गोपी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन रानी कोकिला कोयल गोपी चिड़िया को अपने दरबार में बुलाती है। गोपी चिड़िया, कल मेरी बेटी राशि चिड़िया की शादी है और मेरे यहाँ लगभग 200 मेहमान आएंगे और तुम्हें सभी 200 चिड़ियाओं को मेहंदी लगानी है। लेकिन महारानी, मैं एक दिन में 200 चिड़ियाओं को कैसे मेहंदी लगा पाऊंगी? मुझे नहीं पता, अब तू देख ले और जल्दी जा और जल्दी से मेहंदी की पत्तियाँ तोड़ कर ला। जी महारानी जी, अभी लाती हूँ। बेचारी गोपी चिड़िया पूरे जंगल में से मेहंदी की पत्तियाँ तोड़ कर लाती है। ये लीजिए महारानी जी, मैं मेहंदी तोड़ कर ले आई हूँ। मैं इन मेहंदियों के पत्तों का क्या चार डालूंगी, काम चोर कहीं की। जल्दी से जाओ मेहंदी को पीस कर लेकर आ। गोपी चिड़िया सारी मेहंदी को पीसने लगती है। पीसते पीसते वो बहुत थक जाती है, लेकिन तब भी रानी कोकिला कोयल के डर से वो सारी मेहंदी पीसे जा रही थी। रानी जी देखिए, मैंने सारी पत्तियों को पीस दिया है। ए चिड़िया, जल्दी से जाओ सभी मेहमानों को मेहंदी लगाना शुरू कर दे और अगर कल तक सबको मेहंदी नहीं लगी तो तेरी खैर नहीं। गोपी चिड़िया जंगल की तरफ जाने लगती है और वो एक जगह बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैं एक दिन में इतनी सारी चिड़ियाओं को मेहंदी कैसे लगा पाऊंगी? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी गोपी चिड़िया को सामने एक अहम कौवा दिखाई देता है। वो कौवा एक पेड़ की डाली के नीचे जख्मी हालत में दबा हुआ था। वो गोपी चिड़िया से मदद की गुहार लगाता है। गोपी चिड़िया फटाफट उस लकड़ी को हटाने में कौवे की मदद करती है और अहम कौवे की चोट पर मरहम लगाती है। तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम क्यों रो रही थी? गोपी चिड़िया अहम कौवे को अपनी सारी आपबीती सुनाती है। ये सुनकर अहम कौवा भावुक हो जाता है और कहता है, गोपी चिड़िया, मैं तुम्हारी इस मदद के बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लोग जादुई मेहंदी का कौन, ये मुझे कुछ साल पहले साधु बाबा ने दिया था। इसे इस्तेमाल करके तुम कुछ ही मिनटों में सारे पक्षियों को मेहंदी लगा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अहम कौवे। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे सब पक्षियों की मेहंदी लगानी है। गोपी चिड़िया जादुई मेहंदी की कौन को अपने जंगल में ले जाती है और वहाँ देखती है कि कई सारे पक्षी मेहंदी के लिए खड़े थे। सभी बहुत गुस्से में थे कि अभी तक गोपी चिड़िया वहाँ पर क्यों नहीं आई। कामचोर कहीं की, कहाँ मर गई थी? इतना समय कहाँ लग गया तुझे? माफ कर दीजिए रानी कोकिला कोयल, मैं अभी मेहंदी लगाना चालू करती हूँ। गोपी चिड़िया फटाफट सभी चिड़ियाओं को मेहंदी लगाने लगती है। गोपी चिड़िया इतनी अच्छी मेहंदी लगाती है कि सभी चिड़िया दंग रह जाती हैं। दूर दूर से आई हुई महारानी गोपी चिड़िया की तारीफ करने लगती है। गोपी चिड़िया को मेहंदी लगाते हुए राजा जिगरबाज देख लेता है। अरे वाह गोपी चिड़िया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने इतनी अच्छी मेहंदी लगाते हुए किसी भी चिड़िया को नहीं देखा। मुझे तो ये तुम्हारी कला बहुत पसंद आई। मैं इसके बदले तुम्हें उपहार के तौर पर बहुत सारे पैसे और हीरे की माला देना चाहता हूँ। ये लो गोपी चिड़िया, यदि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे महल जरूर आ जाना। जरूर राजा जिगरबाज, मैं आपकी महल में जरूर आऊंगी और इन उपहारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें सभी उपहार मिलने के बाद गोपी चिड़िया एक धनी पक्षी बन चुकी थी। रानी कोकिला कोयल गोपी चिड़िया को देखकर अचंभे में पड़ जाती है कि गोपी चिड़िया इतनी अच्छी मेहंदी कैसे लगा रही थी। इसी तरह एक गरीब मेहंदी वाली चिड़िया एक अमीर मेहंदी वाली चिड़िया बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। कोकिला कोयल सोफे पर बैठकर सब्जी काट रही होती है। तभी अचानक उनमें से एक बैंगन सड़ा हुआ निकल जाता है। आजकल सब्जियां कितनी महंगी आने लगी हैं और ये बैंगन भी सड़ा हुआ है। एक काम करती हूँ, इसका आधा भाग काट कर निकाल देती हूँ और आधा बना लूंगी। इससे पैसों की बचत भी हो जाएगी और सब्जी भी बन जाएगी। मैम साहब, सर्फ खत्म हो गया है, मैं कपड़े कैसे धोऊं? गोपी, मैंने कल ही तो तुझे नया पैकेट खोल कर दिया था सर्फ का। इतना सारा सर्फ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? लगता है तूने सारा सर्फ पानी में बहा दिया। रुक, अब मैं तुझे सर्फ नाप कर दिया करूँगी। ये ले ढक्कन पकड़ और इसी में तू सारा काम कर। अरे ये क्या गोपी, तूने चाय के बर्तन कहाँ रख दिए? मैंने अभी उसमें चाय बनाई थी और मैंने चाय पत्ती भी उसी में रखा था। सोचा था कि शाम में दोबारा बना लूंगी। कहाँ रख दी उस बर्तन को?
मैम साहब, उसमें तो बहुत थोड़ी सी चाय पत्ती थी, तो मैंने सोचा सारे बर्तनों के साथ उसे भी साफ कर दूं। कान खोलकर मेरी बात सुन ले, आगे से मुझसे पूछे बिना एक भी काम तू नहीं करेगी। माँ, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। लाओ, मेरा टिफिन कहाँ है? अभी टिफिन लगा देती हूँ बेटा। अरे ये क्या माँ, ये तो पड़ोस के दिए हुए समोसे हैं। क्या तुम इसे ही मुझे लंच में दोगी? अरे तो क्या हुआ है बेटा, समोसे तो कितने अच्छे हैं, परसों के ही तो बने हुए हैं। और क्या हुआ, एक दिन के पैसे भी तो बचेंगे। तुम नहीं सुधरोगी माँ। कभी किसी चीज के टूटने की आवाज आती है। अरे अब क्या तोड़ दिया तूने गोपी? अरे कुछ नहीं मैम साहब, वो मेरी मीरा बिटिया से कप टूट गया है। अरे ये तेरी बेटी है या आफत है? एक काम कर, कल से तुम इसे मेरे यहाँ पर बिल्कुल मत लेकर आना। और हाँ, कप के पैसे तो मैं तेरी पगार से काट लूंगी। अरे मैम साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, महीने भर की पगार से ही तो किसी तरह मेरा घर चलता है और मेरी बच्ची का पाल पोषण होता है। मैम साहब ऐसा मत करिए। वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो पैसे तेरी ही पगार से काट लूंगी उस कप के। इसी वजह से गोपी 2 दिन तक काम पर नहीं आती। जब तीसरे दिन गोपी काम पर आती है तो ये सब क्या है गोपी? 2 दिनों तक तू कहाँ थी और काम पर क्यों नहीं आई? वो मैम साहब, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है और मैम साहब आज भी मैं काम पर नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे कुछ पैसे मांगने आई हूँ मैम साहब। मैं तुझे एडवांस में फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। और हाँ, तुम गरीब लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ भी होता है मुंह उठाकर भिखारियों की तरह कुछ भी मांगने आ जाते हो। इतना बोलकर कोकिला कोयल फोन पर अपनी सहेली से बात करने लगती है। अरे उर्मिला, क्या बताऊँ, आजकल की नौकरानियों की भी बड़े नाटक है। जब देखो मासूम चेहरा बनाकर पैसे लेने आ जाती है। कभी बेटा बीमार है तो कभी बेटी बीमार है। आज तो मैंने अपनी नौकरानी को काम से ही निकाल दिया। अच्छा, तेरी नजर में एक अच्छी नौकरानी होगी तो बताना मुझे। कोकिला कोयल की नजर दरवाजे पे खड़ी गोपी चिड़िया पर पड़ती है। तभी से वो सर झुकाकर खड़ी थी। गोपी चिड़िया, तू अभी तक वहीं खड़ी है? तूने सुना नहीं क्या? मैंने तुझे काम से निकाल दिया है। नहीं नहीं मालकिन, मुझ जैसे गरीब के साथ ऐसा मत करिए। मैं कहाँ जाऊँगी मालकिन, इतनी जल्दी मुझे काम कोई नहीं देगा। मालकिन, मैं आपसे कभी भी एडवांस नहीं मांगूंगी। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा मक्खन मत लगा और जाकर किचन में काम कर। और हाँ, जाते टाइम ही नूडल्स लेती जाना, तेरी वो मीरा बेटी खा लेगी। गोपी जब काम कर वापस घर लौटती है तो कोकिला के दिए हुए नूडल्स को भी साथ ले आती है। बेचारी गोपी को पता नहीं था कि वो नूडल्स 3 दिन के बासी हैं। गोपी अपनी मासूम सी बच्ची को वो नूडल्स खिला देती है। नूडल्स को खाते ही मीरा उल्टियाँ करने लगती है। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है माँ। अरे मीरा बेटा, क्या हुआ? तू अचानक से उल्टियाँ क्यों करने लगी? ठहर जा बेटा, मैं तुझे अभी अस्पताल लेकर जाती हूँ। गोपी चिड़िया जल्दी से मीरा को अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल पहुंचकर गोपी को पता चलता